हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग व्यू से इक्विटी सिंबल्स में ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे कई सारे यूज़र्स ने ये फीचर के लिए डिमांड किया था, जहाँ पे आपने एक इक्विटी लेग का और इक्विटी स्टॉक का चार्ट ओपन किया ट्रेडिंग व्यू पे, और वहाँ पे आपने कुछ इंडिकेटर्स ऐड कर दिए। उसके बेसिस पे आप किस हिसाब से एक बॉट के बेसिस पे ऑटोमेशन कर सकते हैं, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो सिंबल है मैंने TCS अभी के लिए डाला है, और उस पे जो इंडिकेटर है वो सुपर ट्रेंड का मैंने डाला हुआ है। तो ये इक्विटी बेस्ड चार्ट और उसके ऊपर सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर। तो इसमें जो बेसिक लॉजिक बिल्डिंग जो हम रखेंगे वो होगी, जब जब लॉन्ग एंट्री हमें लेनी होगी तब हम सुपर ट्रेंड की वैल्यू जब रेड से ग्रीन होती है, दैट इज फ्रॉम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होती है, तब हम लॉन्ग एंट्रीज करेंगे TCS में। और शॉर्ट एंट्रीज के लिए ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। शॉर्ट एंट्रीज के लिए जब जब सुपर ट्रेंड जो ग्रीन से रेड में कन्वर्ट होता है तब हम उसका शॉर्ट एंट्री करेंगे और उसी टाइम हम लॉन्ग एग्जिट करेंगे। तो ये लॉजिक बिल्डिंग हम यूज़ करेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू। अभी यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड लिया है एज एन इंडिकेटर। अगर आपके खुद की कोई इंडिकेटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। हाँ, उसमें अलर्ट्स जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप अलर्ट्स के टाइम पे आपको वो सिग्नल्स बाय और सेल के लिए आपके पास होने चाहिए। जैसे कि लॉन्ग एंट्री के लिए ये एक अलर्ट मैं क्रिएट करूँगा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का, और शॉर्ट के लिए अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले स्पीडबॉट के अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पे बॉट सेक्शन में मैं गया। सबसे पहले ऑप्शन बॉट, जो हमारा ऑप्शन बिल्डर है, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का ये फीचर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के इस फीचर को एक्सेस करने के लिए मुझे बॉट को एक बार सेव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बॉट का नाम दे देता हूँ। बॉट नेम में इक्विटी बॉट ट्रेडिंग व्यू मान लीजिए मैंने नाम दे दिया। और इसमें मैं यहाँ पे जो इक्विटी लेग है उस पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे TCS मैंने सर्च किया ड्रॉप डाउन में, और इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे। और यहाँ पे सेव कर दिया मैंने पैरामीटर्स इसके। अभी इसको एडिट करते हैं एक बार। तो अभी जैसे कि मेरी स्ट्रैटेजी मुझे इंट्राडे बेसिस पे रन करनी है, तो इसमें जब जब मेरी सुपर ट्रेंड की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मैं लेना चाहता हूँ, एंट्रीज एंड एग्जिट्स। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लॉट्स मतलब कि एक क्वांटिटी, एक स्टॉक TCS का। तो ये जैसे कि मेरा लॉन्ग सेट हो जाएगा, इसको मैं लॉन्ग नाम देता हूँ। और यहाँ पे मैं प्रॉफिट अगर चाहूँ तो वो भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। हम एग्जिट कई सारे प्रकार के हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूँ कि मुझे लॉन्ग एंट्री जो हमने ली है, मान लीजिए यहाँ पे हमारी लॉन्ग कंडीशन सेटिस्फाई हुई, रेड से ग्रीन हुआ, तो लॉन्ग कंडीशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे मैं लॉन्ग एंट्री ली TCS में और फिर एग्जिट कहीं यहाँ पे मैंने किया। अगर उसके बेसिस पे मुझे लेना हो तो वो मैं कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे है कि मुझे टारगेट एज वेल एज स्टॉप लॉस के बेसिस के ऊपर मुझे एग्जिट्स लेना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ यूजिंग दीज टू पैरामीटर्स। अगर मैं बोलूँ कि TCS अगर 1% बढ़ता है, मेरे फेवर में आता है, तो मैं उसको एग्जिट कर लूँगा, और अगर आधा % मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं उसको एग्जिट कर लूँगा एज स्टॉप लॉस। अभी इसमें अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लॉन्ग साइड के लिए मैं भी कर रहा हूँ, मतलब कि इसमें हम लॉन्ग एंट्री करेंगे और लॉन्ग एग्जिट।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि इंडिकेटर कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। इंडिकेटर है जैसे हमारा, अगर आपके पास अपनी स्ट्रैटेजी है तो आप स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। कॉपी में स्विच किया हमने यहाँ पे इसको, और फिर यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं, और यहाँ पे लॉन्ग एंट्री के लिए सबसे पहले हम हमारे इंडिकेटर सिलेक्ट करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वंस पर बार क्लोज। तो सिग्नल कंफर्मेशन के लिए ये चीज़ है। लॉन्ग TCS मैं नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे मैंने मैसेज में ये ID प्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे हम गए, यहाँ पे हमने जो URL है इसको कॉपी किया, कनेक्शन URL, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज लेनी है, इन केस आपके लॉन्ग पोजीशन ओपन है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको, जैसा मैंने बताया, एग्जिट आपको इंडिकेटर के बेसिस पे लेना है, तो वहाँ पे आप ऐड एग्जिट सिग्नल कर सकते हैं। अगर आप ये चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो उसके लिए आपको फिर से सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, एक अलग सा आपको अलर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो भी हम कर लेते हैं। लॉन्ग एंट्री का हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसको मैं लॉन्ग एंट्री सिग्नल बता देता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग एंट्री सिग्नल। और सेम वेज जो लॉन्ग एग्जिट मैं करूँगा वो होगा जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होगा। मतलब कि एग्जिट कब होगा? जब ग्रीन से रेड होगा, दैट इज अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, तब हम एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ लॉन्ग एग्जिट TCS। ऑलराइट, और फिर नेक्स्ट पे मैं गया, फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन करने हैं इस हिसाब से। कनेक्शन URL हमने डाल दी और क्रिएट कर दिया। तो हमारा लॉन्ग साइड का जो पूरा था कॉन्फ़िगरेशन वो अब डन है। नेक्स्ट किया, सेव कर दिया, तो ये लॉन्ग सेट कॉन्फ़िगर हो गया है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का लिंकेज दिख जाएगा स्पीड बॉट के साथ। अब सेम वेज हम शॉर्ट एंट्रीज के लिए उल्टा करेंगे। यहाँ पे मैं कॉपी करके, मुझे सिर्फ कुछ पैरामीटर्स चेंज करने होंगे। ओके, पैरामीटर्स चेंज करने से पहले अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है ये इंट्राडे बेसिस पे किया है। अगर हम ये इंट्राडे बेसिस पे कर रहे हैं तो उस केस में हमें री एग्जीक्यूशन डालना पड़ेगा, बिकॉज द थिंग इज़ हमारा जो इंडिकेटर है वो दिन में कई सारे ट्रेड्स लेगा। तो अगर हमें चाहिए कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा ट्रेड्स आप दिन में लें इंट्राडे बेसिस पे, तो उसके लिए हमको ये री एग्जीक्यूशन का फीचर एनेबल करना पड़ेगा। तो ये हम कब करते हैं? जब हम इंट्राडे बेसिस पे कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी जो ट्रेडिंग व्यू से है उसको अगर हमको एग्जीक्यूट करना है, ऑल इन ऑल इंडिकेटर बेस्ड हमको एग्जीक्यूशन करना है, तब हम ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं SL के जगह NE डाल दूंगा, और मैं अगर बोलूँ कि दिन में मुझे 10 एंट्रीज री एंट्रीज चाहिए, मतलब कि जो ओरिजिनल हमारी एक जो एंट्री होगी उसके अलावा 10 आपकी री एंट्रीज जो है वो ट्रिगर होगी जब जब हमारी ये कंडीशन जो है सुपर ट्रेंड की लॉन्ग साइड की वो मीट हो। तो इसको मैं अब प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड कॉपी कर लेता हूँ, और इसको शॉर्ट मैंने नेम कर दिया, और यहाँ पे सेल करेंगे, और यहाँ पे रिमूव करके फिर से मुझे शॉर्ट साइड की एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सेट नेम शॉर्ट है, और यहाँ पे
शॉर्ट साइड का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। शॉर्ट एंट्री हम कब लेंगे? जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होगा आपका। मैसेज पे गए, शॉर्ट एंट्री TCS मैंने नाम दे दिया, ये पेस्ट कर दिया। कनेक्शन URL जो है वही सारे स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ओके, एग्जिट सिग्नल के लिए सेम वेज हमने किया। जो शॉर्ट एग्जिट होगा, शॉर्ट एग्जिट आपका जब वो रेड से ग्रीन होगा तब आपका शॉर्ट एग्जिट होगा। यहाँ पे अलर्ट एक और क्रिएट कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, मैसेज शॉर्ट एग्जिट TCS, ये पेस्ट कर दिया। कनेक्शन URL को ऐड किया हमने, क्रिएट। तो यहाँ पे आप जैसा देख पाएंगे कि लॉन्ग एंट्री, लॉन्ग एग्जिट, शॉर्ट एंट्री, शॉर्ट एग्जिट, ये 4 आपको अलर्ट्स दिख जाएंगे। नेक्स्ट किया, सेव कर दिया। तो इस हिसाब से आपके लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो आपके ट्रिगर हो जाएंगे जब जब आपकी कंडीशंस मीट होगी। तो इसको भी आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं पेपर अकाउंट में, या फिर अगर आपको अपने ब्रोकर अकाउंट से लिंक करना हो तो इसको आप लाइव भी कर सकते हैं। इस हिसाब से कितने टाइम के लिए आपको बॉट को डिप्लॉय करना है, तो यहाँ फिर इस हिसाब से आप देख पाएंगे कि बॉट हमारा जो है वो हो गया है अभी एक्टिवेट। तो इस हिसाब से आप अपने कोई भी ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स, कोई भी ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं इक्विटी में। और सेम वेज अगर आपको इक्विटी ऑप्शंस में करना है तो इक्विटी ऑप्शंस में भी आप कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ स्टॉक आप वहाँ पे इक्विटी का ऑप्शन लेके और उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आप स्पीडबॉट से कर पाएंगे अराउंड ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन। सो अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अस अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you for watching this video and I hope to see you in the next one.